कितना ज़्यादा है बी, या फिर कितना परसेंट है बी का, यानी ये जो 100 है वो बी का कितना परसेंट है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब देखिए प्योरली कंसेप्ट तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, दिस इज़ प्योरली कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको अपन काट देंगे 5 से, तो ये हो गया 100 इंटू 20/9। और बी यहाँ मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ मत देखना कि टाइम लग रहा है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत ईजी है, 2000 डिवाइड बाई 19। अब देखो 1 गया 19, अब कितना बच गया 100, तो ये 0 आएगा क्योंकि 10 कटेगा नहीं। अब देखो 19 5 जा 95, ठीक है। अब बस 105 पे देखो, ऑप्शन की हेल्प हमेशा लेनी चाहिए पेपर में कि ऑप्शन बोल क्या रहा है। अब देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो मैं सीधा सीधा आंसर मार्क कर दूंगा अपना डी, ठीक है। प्लस अगर यहाँ और ऑप्शन होते तो मैं आगे जाता। अब देखो ज़बरदस्ती पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा ऑप्शन इंडिकेशन देते हैं हमें कि मैं आंसर हूँ, मैं आंसर हूँ। और कभी कभी ये भी आंसर वो इंडिकेशन देते हैं कि मैं आंसर हूँ और वो गलत होता है। तो थोड़ा सा ऑप्शन में केयरफुली खेलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कि कुछ ज़्यादा समझाने की बात थी है, और प्योरली कैलकुलेटिव नहीं था, मतलब प्योरली कैलकुलेशन के बेस पे था और इतनी कैलकुलेशन नहीं थी। तो देखो एवरेज जो था वो 95 बच्चे 84% बच्चों ने सही करा है, प्लस जो है ये एक सेकेंड, प्लस जो है ये एवरेज टाइम लिया है उन्होंने 54 सेकेंड। मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट करा था और मैं कुछ और काम में लग गया था, तो इसके ऊपर मेरे को जज मत करना, ठीक है। एक सेकेंड, आई होप कि ये समझ आ गया होगा, ये वाला तो इजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ मेरा टाइम देख सकते हो आप, यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि वो पहला क्वेश्चन था ना। अब यहाँ देखो मैंने 32 सेकंड में कर दिया, और ये तब है जब मैं पढ़ाई थोड़ा छोड़ चुका हूँ। तो चलो देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मार्क प्राइस जो है आपका, मार्क प्राइस होता है एक तो होता है आपकी कॉस्ट कि मेरे को दुकानदार को इतना पड़ रहा है 20 रुपये का, एक होता है आपको मार्क प्राइस कि मैंने उसको 25 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, मुझे कितने की पड़ रही है, मैं कितने का बेच रहा हूँ उस पर भी, मतलब मैं बताया तो कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर एक होता है मार्क प्राइस कि मैंने उसको कितने पे बेचना स्टार्ट करा है। फिर एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोले तो कि कोई होता है कस्टमर कि ये मार्क प्राइस है, मतलब 100 रुपये का मार्क है उस पर, बट मैं 90 का बोल रहा हूँ, यानी कि 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो हमेशा ना ऐसे एंगल बनाओगे तो ईजी रहेगा आपको लिखने में। चलो देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज़ 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम 100 ले लेते हैं सॉरी, तो मार्क प्राइस आपका क्या हो गया 25% मोर, यानी कि 25 रुपये मोर और 100 हमेशा इस सॉरी इसलिए लेते ताकि ये बेस इजी बन जाए, ठीक है। बहुत टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ मैं तो 125 हो जाएगा। नाउ अब उसने क्या बोला है, एट व्हाट परसेंट लेस देन मार्क प्राइस, कि हम इसको कितने परसेंट लेस पे बेचें ताकि इट हैज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। ये नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ मुझे पड़ी थी तो मैं 100 रुपये में ही बेच दूँ, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो यानी मुझे कितने रुपए इसको कम में बेचना है, यानी 25 रुपये कम में बेचना है, किसके हिसाब से, मार्क प्राइस के हिसाब से, यानी कि 1/5 दैट इज़ नथिंग बट 20%, दैट इज़ इन आवर ऑप्शन बी। क्वाइट ये भी ईजी है, इसको आप और भी तरीके से, मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर दिया था कि देखो अगर 25% से यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है ना, समझ लो एक 25% 1/4 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमेशा 1 उसका अगले रेशो से कम में होगा तब भी ये इक्वल हो सकता है। क्योंकि आप देखो इसको 100 लाना है, या डायरेक्ट आप ऑप्शन कर लो कि यार इसका 20% क्या होगा, 12.5 10% और 12.5 10%, वरना सबसे इजी यही है कि 125 का था, अब मुझे 100 में बेचना है, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट देना, 25 रुपये का, किसके हिसाब से, 125 के हिसाब से, दैट इज़ 1/5, इट इज़ नथिंग बस 20%, दैट इज़ आवर आंसर। आई होप कि ये ईजी रहा होगा, इसमें तो इतना लोड नहीं रहा होगा। और 90% देखो, अब देखो 90% बच्चों ने ये सही भी करा है, तो क्वाइट ईजी पेपर था या ईजी क्वेश्चन था। मैं एक आगे चला गया, थर्ड पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। एक सेकेंड मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, हो सकता है पूरा क्वेश्चन ना भी दिखे। फिर 5-5 क्वेश्चन करने के बाद ना मैं कमेंट देख लिया करूँगा, तो कमेंट में आप बस ये बता देना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। अब देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है,
लोगों ने 1.5 मिनट लिया है, मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट लिया है, तो यानी आधा मिनट मैंने बचाया, तो कुछ ना कुछ करके तो बचाया होगा। अब ना देख लेते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, ठीक है वही लिख लेता हूँ मैं। वेयर एज बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, ओके। अब मैं सबसे पहले ना इनका वो निकाल लेता हूँ एलसीएम करके, और एलसीएम कैसे लेता हूँ मैं, देखो अलग अलग तरीके होंगे। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है ना उसका टेबल आप दिमाग में गाओ, और ऐसा गाओ कि जो बाकी है, अगर सी भी होता तो उसके जो नंबर होंगे ना, जैसे 25 है, जैसे सबसे बड़ा क्या है इनमें 30, तो मैं इसका टेबल दिमाग में काउंट करूँगा ताकि 25 के टेबल में भी वो आता हो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो छोटा रहता है बट वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब देखो 30 का मैं टेबल अगर गाऊंगा 30, 60, 90, 120, 150। अब देखो 30 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा इसके टेबल में, 90 भी नहीं आएगा, 120 भी नहीं आएगा, 150 आएगा सीधा, ठीक है 150। और ये कब काटे, ये होता है हमारा टोटल वर्क, पहले बता रहा हूँ मैं, ये होता है आपका टोटल वर्क 150 जो है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी या फिर वर्क पर डे, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन का काम आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 यूनिट और इसका आ जाएगा 5 यूनिट। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, बस इस लाइन से लेके यहाँ तक लाइन तक का मतलब करके मैंने ये आंसर मतलब दिखाया है। अब देखो दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, यानी कि वो क्या करते हैं, एक दिन एक बंदा काम करेगा, एक दिन एक काम करेगा। अब स्टार्टिंग विद ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं दिया होगा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले से लेंगे। अब यानी कि एक दिन ए काम करेगा, फिर एक दिन बी काम करेगा, तो यानी अगर एक दिन ए कितना काम करता है 6 यूनिट और बी कितना काम करता है 5 यूनिट, यानी ये दोनों मिलके 2 दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। नाउ ठीक है, अब देखो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी फॉलोज दिस पैटर्न फॉर 5 डेज, तो यानी 5 दिन उन्होंने ऐसा करा कि ए बी और ए, देन ए भाग गया और जो रिमेनिंग वर्क है वो हमें बताना है कि बी ने कितने दिन में करा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपन। अब देखो दोनों ने 5 दिन काम करा, यानी ए बी और ए। अब देखो ये कितने यूनिट काम करता है 2 दिन में, 11 यूनिट। अब ए बच गया क्योंकि 5 दिन करा है, ए पहले दिन करा होगा, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर ए आया होगा, तो 5 दिन मिला के यानी कि 11 + 11 और ए की एफिशिएंसी है 6, तो 22 + 6 यानी कि 28 आपका काम हो चुका है 5 दिन में। टोटल काम क्या है 150 में से आपका 28 हो गया, यानी कि कितना बचा है 122। अभी मैं लिख रहा हूँ, ये आपको जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये आप कम लिखोगे, जैसे यहाँ ए बी की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये सब टोटल वर्क एफिशिएंसी और ये बनाने की नीड नहीं होती है, ठीक है, तभी मैंने टाइम बचाया। अब देखो 122 हो गया वर्क, जो हमें अब कौन करेगा, ए तो भाग गया, तो बचा कौन, बी, तो बी काम करेगा और कितने दिन में करेगा, करते इसको डिवाइड, तो बी की टोटल काम बचा हमारा 122 और एफिशिएंसी है बी की 5, तो आ जाएगा ये 2 और 10 पे गया 22 बचा, यानी कि चौक के। अब कितना हो गया 24। अब देखो 24 में 2 ऑप्शन है, अगर एक होता तो मैं सीधा मार के भाग जाता। अब देखो 24 पे गया 120, यानी कितना बचा, अभी 2 रुपये बचा है या 2 यूनिट बचा है, तो 2 यूनिट बचा है भाई 5 के हिसाब से, तो दिस विड बी अवर आंसर। देखो आंसर क्वेश्चन ईजी है, 67% लोगों ने करा है, 1.5 मिनट लिए हैं, तो 1.5 मिनट से थोड़ा सा कम आप बचा सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं आंसर भी मार्क करके दिखा देता हूँ कि ये ही है, ठीक है। तो ये हो गया 3rd क्वेश्चन। आपको कोई डाउट आ रहा है एक बार कमेंट में बता देना, हम क्या करेंगे 5-5 क्वेश्चन करके कमेंट में मैं आंसर एक बार देख लिया करूँगा या फिर डाउट देख लिया करूँगा, ठीक है। अब साथ में मैं बताता भी रहूँगा आपको कि क्या क्या इशू आप फेस कर सकते हो पेपर में, तो देख इसमें हमें बताना है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, ये वाला बताओ। अब देखो इसने क्या लिखा है, एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रैवल 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस आपके लिए लिख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर, एंड देन नेक्स्ट, ये चलो यहाँ तक बना लेते हैं, एंड देन नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एंड देन ही कम्स बैक, ये वापस आ जाता है सेम पॉइंट पे, कितने की स्पीड से, 75 किलोमीटर की स्पीड से, एट द रेट लिखते हुए किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। नाउ हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, इसका मीन ले लेना। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है।
स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 120 और 100 220, बट ये इधर गया 220, अब ये वापस भी आ गया, तो 220 प्लस 220 आपका 440, ये आपका हो गया। अब देखो स्पीड आपको बतानी थी, एवरेज स्पीड, आपको टोटल डिस्टेंस पता चल गया, अब क्या बताना, टोटल टाइम। अब टाइम कैसे पता चलेगा, देखो ये गया 120 किलोमीटर, डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम बताना है तो टाइम इधर चला जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो ये तो ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता होगा तो टाइम कैसे निकलता है, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है इसकी 80, तो इसको काटा कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 1.5, तो टाइम लगा इसको 1.5 घंटा। आप देख सकते हो 80 किलोमीटर जाता है, 120 किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर की स्पीड है तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ऐसे ही इसको करो, इस वाले पॉइंट को कि 100 किलोमीटर जाना है 40 की स्पीड से कितने पे जाएगा, 2.5 घंटे में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1.5 घंटा यहाँ लगा, 2.5 घंटा यहाँ लगा, बट ये अभी गया है, वापस भी तो आएगा, वापस कितना आएगा 220 डिवाइड बाई 75। अब इसको काटा करते हैं, चलो ठीक है, इसको 5 से काटते हैं, 15 44, ठीक है। अब ये आ गया, अब देखो जाने का तो टाइम आ गया 1.5 प्लस 2.5 प्लस आने का टाइम। अभी देखो ये क्या आया 44 डिवाइड बाई 15। अब देखो ऑप्शन देखो आप, एक तो पॉइंट्स में, यानी कि पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है भाई, सिंपल सी बात है, बट पॉइंट्स में भी आप देखो 63 पॉइंट समथिंग, 58 68 49, थोड़ा दूर दूर है। देखो 58 से 63 में 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 4-5 का डिफरेंस है, मतलब बड़े दूर दूर ऑप्शन है, तो हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो यहाँ में क्या आया था यहाँ 44/15, तो अगर हम इसको काट दोगे तो अप्रोक्स 3 पे जाएगा, अप्रोक्स 3 पे। देखो अगर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि आप 44/15 को फर्दर काटो, नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही फ्रैक्शन में लेके सोल्व करो, बट क्यों करना है हमें बेफालतू की कैलकुलेशन, क्यों चाहिए जब हमें ऑप्शन ऐसा दूर दूर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 3 होगा, 3 लगा दिया हमने, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, बस हमें आंसर चाहिए। अब ये कितना हो जाएगा 4 3 7, तो 440/7। अब ये काटो आप, 440/7 काटते हो, तो 7 6 जा 42, अब कितना बच गया 3, तो 6 देखो 6 दो ऑप्शन में अभी स्टार्टिंग में। अब ये 7 या 21 होता है तो हमने अप्रोक्सीमेट करा तो अराउंड इसके अराउंड ही आएगा 63 के अराउंड, विच इज़ इन ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अप्रोक्सीमेशन, और हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है क्योंकि ऑप्शन दूर है, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। और ये देखो लोगों ने छोड़ा है ये, या फिर गलत करा है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट में फंस गए होंगे। अगर आप बताओ यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूँ, 1.5 को 3/2, 5/2, 44/15, इसका एलसीएम लूँ, क्यों करना है जब मैं सीधा सीधा 3 लिख सकता हूँ इसको 44/15 को, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं। अब ये है अपना चौथा क्वेश्चन, अब आएगा पांचवा, उसके बाद मैं देखूंगा कमेंट। तो आप पहले मुझे ये बता देना समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना होगा और ना मेरा होगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपको दिख भी रहा होगा ये स्क्रीन पे ना। चलो अभी ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगेन मैंने इसमें 20 सेकेंड से ज़्यादा बचा लिया, ठीक है। वैसे मैं इतना फोकस होकर नहीं दिया था। अब देखते चलो, 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days। हमेशा इसी को इक्वेशन के टाइम पे लिख लो, 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days एंड 8 वुमेन। अब देखो मैन का भी दिया और वुमेन का भी दिया, तो दोनों को हमेशा इक्वल कर देना ताकि हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी या फिर वर्क पर डे पता चल जाए, ठीक है। अब 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days, MDH पढ़ा होगा आपने, MDH कॉन्सेप्ट। तो कभी भी ऐसा दिया हो ना, मैन इंटू होता है डेज में, इंटू होता है आवर्स, डिवाइड बाई होता है वर्क, और इसको इक्वल कर देते हैं अगर एक और इक्वेशन दिया, ठीक है, MDH। तो कभी कभी देखो यहाँ सिर्फ मैन दिया है, अभी डेज भी दिया है, कभी कभी आवर्स और वर्क भी दे देगा, तो इनको इक्वल करना होता है हमेशा, ठीक है। अब अगला क्या दिया है उसने, 8 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days, ठीक है। अब देखो अब ये हम पे इक्वेशन बन गए ना सिंपल सी। अब इसको हम M और W की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे, इसको काट दो, ठीक है। अभी इसको 2 से भागा दिया, इसको दिया हमने 5 से, मतलब 9 से डिवाइड करा तो 9 2 9 5,
तो इसका आगे हमारा 2/5, यानी कि मैन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और वुमेन की है 5 यूनिट। अब हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, ये टोटल वर्क ही तो है। अब ये जो वैल्यू है ना कहीं भी पुट कर दो। अब पुट कहाँ करोगे, जहाँ ईजी कैलकुलेशन हो। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, वुमेन को मैं 5 यूनिट यहाँ रख देता हूँ, यानी कि 8 वुमेन इंटू 18 था ना, तो मैं वुमेन की वैल्यू 5 रख देता हूँ बस। ठीक है, अब इसको आप कर लो। सही करा है मैंने, हाँ 720, क्योंकि 18 दूनी 36 दूनी बात। ओके, नाउ कमेंट। अब देखो हमें करना क्या है, इन हाउ मैनी डेज 5 मैन, इन हाउ मैनी डेज 5 मैन एंड 8 वुमेन विल कंप्लीट द होल वर्क। अब देखो टोटल वर्क कितना है, 720 यूनिट। अब किससे करवाना है, हमें इनसे कराना है। अभी इसको हम यूनिट में लिखें तो बेटर है ना, तो इसकी जगह हम इनकी यूनिट्स को मेंशन कर देंगे, इधर यू पुट कर देंगे। तो मैन है 2, तो 5 दूनी 10 और 8 वुमेन की यूनिट क्या है 5, 8 पंजे 40 और ये 50। अब कितने पे जाएगा, 1 2 बचा 22, यानी 4 14 एक ही में है, तो यानी कि थर्ड विल बी आवर आंसर। देखो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, इतना टफ नहीं है। कुछ दिक्कत है तो कमेंट पे बता देना, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ आपके। और समझ आ रहा है तो भी बता देना, नहीं आ रहा है तो भी बता देना, मैं तो जैसे तैसे देख लूँगा। और कुछ इशू है तो भी बता देना, ठीक है। मैं एक बार कमेंट आपके देख लेता हूँ। ठीक है, तो आपका अभी बताओ कोई कमेंट। तो कमेंट नहीं कर रहे हो क्या आप लोग, हाँ, या फिर वीडियो स्लो चल रहा है? तो आप कमेंट करके बता दो आपको समझ आ रहा है। मनप्रीत भाई आपकी कहाँ पोस्टिंग है? मेरी मुंबई में पोस्टिंग है। मैं पहले ASO मिल रहा था मुझे। 5th का आंसर सी। ओके भाई सोनम गुप्ता, ओके सॉरी सिस्टर। ठीक है, तो चलो वापस आ जाते हैं, हम स्मार्ट तो लग रहे हैं। चलो ये बात की बात है, अब करते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट ना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और ये आया भी हुआ है काफ़ी बार। ठीक है, अब इसमें क्या करना, अब देखो ये जो हम आज पहला दिन है, आप देखना अगर मैं 15 या 20 मॉक भी अगर मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखने लगेंगे। रिपीटेड क्यों, क्योंकि प्री में रिपीट होता है, और अब तो कंसेप्ट वो भी ऐसा है कि रिपीट ही होगा, क्योंकि मेंस में भी सिर्फ 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो लोगों ने भी जल्दी कर दिया, 34 सेकंड लिए आप, मैंने 23 लिए, मैंने यहाँ भी टाइम बचाया। अब सोच सकते हो आप, इस क्वेश्चन जो खतरनाक सा दिख रहा है उसको मैंने 23 मिनट में आंसर कर दिया, तो आप भी करोगे। आप कैसे करोगे, आप देखो आपको दिख रहा होगा ये 6 की पावर 25 है, ये 26 है, ये 27 है, 28 है। तो आप क्या करना, हमेशा जो कॉमन है ना उसको कॉमन निकाल लेना, यानी 6 की पावर 25 पूरे में से कॉमन ले लो। अब देखो 6 की पावर 25 में से 6 की पावर 25 लो गया तो एक बच जाएगा। अब 6 की पावर 26 है यहाँ, उसमें से आपने 25 ले लिया, यानी कि एक 6 बच गया। ठीक है भाई, आपने 6 की पावर 27 से 25 ले लिया, यानी कि 6 की पावर 2 बच गया, जो कि होता है 36। ऐसे ही आप क्यूब भी लोगे तो 216, इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, और ये किससे डिविजिबल होगा, देखो ये बस हमें ये जो है ये इसी से तो डिविजिबल होगा, यानी कि 216, 36, 6 और 1, 6 3 18 और 1 19, यूनिट डिजिट 9 आंसर। अब देखो अब यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप यूनिट डिजिट देख के आंसर मार दोगे, क्योंकि अब आगे का तो सही होगा ना जब आपने सही करा। देखो स्क्वायर्स हैं 1 6 36 216, 6 3 18 और 1 19, तो यूनिट डिजिट आपकी होगी 9। तो आप 9 आंसर सीधा सीधा मार सकते हो। बताओ गलत कर रहा हूँ क्या कुछ मैं? अगर आपको समझ नहीं आया तो बता देना, दोबारा समझाऊँ तो भी बता देना। मैं एक फ़ोन एक्स्ट्रा रखा करूँगा अब, ताकि मैं कमेंट देख सकूँ।
नाउ मूविंग टूवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका DI का, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे पे टाइम लग गया होगा, मैं मतलब कुछ काम कर रहा हूँ ना। अब देखो अभी यहाँ क्या है, 28% लोगों ने सही करा है, बस ऐसे कैसे, एक ऑप्शन छूट गया आपका, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटू कर लेते हैं। हाँ नाउ अब देखो इसमें क्या दिया, एक टेबल है उसमें 100 बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नंबर दिया। मैं ये सब नहीं पढ़ता सच बताऊँ तो, मैं ये देखता हूँ हाँ ठीक है 50 में से नंबर है इनके, तो 40 ये ठीक है। उन्होंने क्या बोला, बेस्ड ऑन दिस टेबल व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो देखो 50 मार्क्स का पेपर है तो 20% यानी 10 नंबर से कम आपका, सॉरी 10 मार्क्स से कम जिसके आए हैं वो हमें बताने हैं। अब वो भी एवरेज एग्रीगेट जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो एवरेज दिया हुआ है, अब देखो 10 से कम यानी कि देखो अब आप क्या हो गए यार 87 है तो, बट ये तो आंसर नहीं है ऐसे, तो यहाँ तो 10 12 13 दिया हुआ है, ठीक है। बट अब यहाँ क्या होता है, ये एग्रीगेशन है यानी कि ऐसे इंक्रीमेंट ऑर्डर में इनको आप ऐड करोगे ना तो ऐसा बनेगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि देखो यहाँ 100 थे 0 से ज़्यादा, अब 10 से ज़्यादा कितने होंगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 13, इनसे ज़्यादा क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ऐसे एग्रीगेशन होता है, इन दो सबको ऐड करते जाओगे तो ये, यानी कि इससे ज़्यादा कि 40 से ज़्यादा सिर्फ 7 बच्चे थे, 30 से ज़्यादा 27 हैं, बट उस 27 में से 7 हैं जो 40 से ऊपर है, यानी 30 और 40 के बीच में 20 है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है डिफरेंट। तो हमें क्या मत बताना है सिर्फ कि 10 से कम कौन कौन है, तो यानी कि 100 माइनस 87 दैट इज़ 13, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, समझ आया। तो 28% लोगों ने सही करा है बस, तो आंसर क्या आया था हमारा 13 ना, ठीक है ना। अब चलते हैं इस पे, आपका आ गया अगेन आधे लोगों ने 50% लोगों ने गलत करा है, तो आप कैसे सही करोगे। अब देखो ये सर्कल है, अब साथ साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता के चलूँगा, आप लिख लेना या दिमाग में रखना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल, इसको मैं बड़ा कर तो रुको, अब मेरी ड्राइंग चेक हो गई। एक सर्कल उसके अंदर छोटू सर्कल, ठीक है, हाँ बढ़िया लग रहा है। अब देखो एक का रेडियस है 10, तो आपको पता है बड़े वाले का होगा, ये एक का है 6, तो वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो एक कोड होगी जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करके निकल रही, और ये ना कोई नया क्वेश्चन नहीं है, देखो बार बार आता है। और एडवांस मैथ में यानी ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन रिपीट करता है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन है नहीं है एसएससी के पास, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि ये जो लेंथ है ना कोड की, अब देखो ये बतानी है आपकी, ये अब ये हमेशा ना ये टेंजेंट होगा, देखो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट, और ये दोनों ना इक्वल लेंथ में होती है, यानी कि ये जो पॉइंट है ना इससे इधर और ये इससे इधर इक्वल होगी, ठीक है। अब नाउ हम बात कर लेते हैं ये, अब ये तो रेडियस हो गया है छोटे सर्कल का, छोटे सर्कल का रेडियस हमें पता है 6। अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये बड़े सर्कल का रेडियस हो जाएगा यानी कि 10, और ये जो टेंजेंट होता है ना कोई भी, तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। अब आपको ये दिख गया होगा कि यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और जिसको राइट एंगल ट्राइंगल पता है तो मैं उसको 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29, बहुत सारे हैं, अभी मैंने 4 ही लिख दिए, 9 40 41, ऐसे बहुत सारे। अब इनका यूज़ क्या है, देखो ये कॉमन यूज़ होता है, इनका यूज़ क्या है, यानी कि ये 3 4 5 क्या होता है, देखो अगर कोई भी 90 राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो अगला बंदा क्या होगा 5, प्लस इनका अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दो ना, जैसे इसको 2 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6 8 10, तो अगर समझ लो ये 6 है और ये 10 है तो ये क्या होगा 8, और ये निकला कैसे, ये अपना पाइथागोरस है, h² = p² + b²। बट ये क्यों निकालना है जब आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो। तो देखो यहाँ क्या है 3 4 5, सर ये तो 3 नहीं है तो यानी ये 6 है, तो क्या हो गया डबल का ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 4 5 यानी 6
8 10, ये आपका 8 हो गया। अगर ये इतने से इतना 8 है तो ये डबल हो जाएगा, 8 8 16, दैट इज़ आवर आंसर। यहाँ 8 ऑप्शन में 8 बच्चा देख के गलत मार सकता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत आपको थोड़ा सा देख लेना हमेशा कि आपसे लेंथ पूछिए पूरी उसकी, ना कि आप ये 8 देख के सीधा आंसर मार्क कर दो, आंसर 16 होगा। अब देखो ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। प्लस मैं थोड़ी से ना आपको सर्कल की चीज़ें बता देता हूँ, मैंने लिख के भी रखी थी, कुछ मिस ना हो जाए। अब देखो ये सर्कल है, वो मैंने बता दिया कि अगर कोई टेंजेंट जाता है तो 90 डिग्री होता है। एक और चीज़, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और कोई एक कोड है, अगर वो ऐसा कहीं पॉइंट पे एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ क्या होता है 2 थीटा। प्रॉपर्टीज़ हैं देखो, अगर आपके पास देखो ताले बहुत हैं तो आपके पास चाबियाँ भी हैं। अगर आपके पास सारी चाबियाँ हैं तो आप सारे ताले खोल देंगे। इट्स लाइक पजल की तरह होता है ये, गेम की तरह एडवांस में, कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। चलो ये भी ठीक है। एक और ये बता देता हूँ मैं आपको, देखो मैंने साइड में लिख के रखे हैं, कोई ये मत देखना मैं कॉपी कर रहा हूँ। ए बी, ठीक है, कोई एक दूसरी कोड है सी डी होगी, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है इंटरसेक्शन का, लेट्स से ई। अब देखो ये भी बहुत बार यूज़ होता है, आपको ये कुछ दिया होगा, ये मतलब 4 है ना, 1 2 3 4, तो इन 4 में से कोई 3 दी होगी, एक आपको पूछ लेता है। तो ये क्या होता है हमेशा, ये जो साइड देखना ए ई मल्टीप्लाई ई बी इक्वल होता है सी ई मल्टीप्लाई ई डी के। ये बने बनाए क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको समझ लो। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये 4 है, ये x है, ये 6 है, ये 5 है, कर दो। क्या करना है, 6 पंजे 30 इक्वल है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, डिवाइड बाई कर दो इसको, जो भी आ गया आपका 7.5 वो आंसर। तो ये होता है, ठीक है, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। एक और देख लेते चलो, कि कोई एक पॉइंट है, हाँ ये बहुत आता है ऐसे, उस पॉइंट से 2 ऐसे अंदर को जा रहा है पॉइंट, तो ये लगा लेते हैं ए बी सी और ए, इसको बोल देते हैं डी ई, ठीक है। तो अगेन आपको ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका क्या होता है ए बी, यानी कि ये लाइन ए बी इंटू टोटल यानी पूरी लाइन की लेंथ ए सी इक्वल होती है ए डी इंटू ये जो पूरी लाइन है ना ए ई, इसके इक्वल होते हैं, यानी कि दिस इंटू, और ये ना बोला करो दिस इंटू दिस, ऐसे याद रखा करो। इमेजिन, देखो मैंने कितना गंदा सा बना दिया, बट ये हेल्प करेगा। तो हमेशा ये याद रखा करो कि दिस इंटू पूरी इक्वल होती है, ठीक है। ये बार बार आपके यूज़ होगा। और एक और बता देता हूँ, चलो अब मैं बता ही रहा हूँ, तो 3-4 प्रॉपर्टीज हैं देखो सर्कल की, कि अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं, हाँ कोई टेंजेंट है और ये कोई एक सीकेंट है, देखो ए बी है और सी डी, तो ये जो होता है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये जो है ए बी स्क्वायर इक्वल होता है आपके दिस इंटू टोटल के, यानी ए सी इंटू टोटल ए डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये हमेशा याद रखना। 3 ही चीज़ें बताई हैं मैंने, बहुत इजी है, दिस इंटू टोटल, और अगर टेंजेंट है तो उसका स्क्वायर इंटू टोटल, दिस इंटू दिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे काम भी आएगी। तो हमने ये क्वेश्चन तो आई होप कर ही लिया होगा, आपको समझ तो आ गया होगा। उसके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी हम देखते चल रहे हैं। नाउ अब अगेन आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री, अगेन तो नहीं, फर्स्ट टाइम आया। अब देखो इसमें भी सिखाने की चीज़ है आपके लिए थोड़ी सी। अब देखो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री करना है तो बेसिक फार्मूलाज एंड उसकी जो टेबल होती है ना, वो याद रखनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। और वो अपना होता है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन, ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि साइन क्या होता है पी बाई एच, कोस क्या होता है बी बाई एच, और टेन क्या होता है पी बाई बी। आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, हर बार ये मत लिखना, ठीक है। वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज और टेबल्स मैंने बताया ना, ये आपकी चाबी हैं ताली खोलने की। ताला कहाँ है, ये ताला है। अब ये तो ईजी ताला है, ये तो ऐसे ही पत्थर मार के खुल जाएगा। तो पत्थर कैसे मारेगा, देखो साइन ए प्लस बी 1 है, साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, यानी कि ए प्लस बी क्या है आपका 90 डिग्री। देखो साइन 90 होता है 1, तो ए एंड बी दिया है 90 की जगह,
तो a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दी है 90 डिग्री। चलो अब देखो cos a माइनस बी 1/2, अभी आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। और ये कब होता है, ये 60 पे होता है, सही है ना। हाँ, तो a माइनस बी आपका होता है 60 डिग्री पे। नाउ हमें बताना, अब देखो कभी भी ऐसी इक्वेशन हो ना a प्लस बी a माइनस बी, और आपको कुछ भी बताना हो, a बताना हो b बताना हो, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है। एक होता है कि आप इनको ऐड करो माइनस करो, ठीक है। एक और छोटी ट्रिक है जो हमेशा काम में आएगी, वो ऐसा होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर आपको पहले वाला निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों को सम कर दो, प्लस कर दो और आधा, उसको आधा कर दो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 150 का आधा कर दो 75, यानी इन दोनों को जोड़ो 150 हो जाएगा, उसको आधा कर दो 75। और अगर बाद वाला निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर दो और आधा कर दो, यानी कि 30 हो जाएगा और 15। हमसे पूछा क्या, ए पूछा, यानी कि ए कितना हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। अगर बी पूछा होता तो ये हो जाता हमारा 15 डिग्री, और अगर कुछ और पूछा होता तो कुछ और भी बता देते। समझ आया। जैसे कि एक और बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई समझ लो आपका 70 है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई आपका ले लो 30 है। तो x क्या होगा आपका, दोनों को जोड़ दो 100 हो गया, उसका आधा कर दो 50। y क्या होगा आपका बाद वाला, दोनों को माइनस कर दो 40, उसका आधा कर दो 20। ऐसे थोड़ा सा समझ आएगा, धीरे धीरे आप जैसे यूज़ में करेंगे ना इनको तो और बेहतर हो जाएगा। तो ये 9वां क्वेश्चन है, यानी कि हम अगला करेंगे 10वां, यानी कि आप कमेंट करके बता देंगे कि आवाज़ सही आ रही है और समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बस एक छोटी सी चीज़ आप बताते रहना। देखो ये मैंने गलत करा जल्दीबाजी में, और ये गलती आप कभी मत दोहराना। एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, वो ये है, वो भी आप देखोगे कि कितनी बेवकूफ़ी करी है मैंने, ठीक है। नाउ अब उसने क्या बोला है, एक ट्रेन है छुक छुक गाड़ी 900 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें गलती कर ही नहीं सकते। देखो 75% बच्चों ने सही करा है, ठीक है। अब देखो एक ट्रेन है 900 मीटर लॉन्ग है, वो है भाग रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100। एंड उसने पूछा कि यार एक उसका जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू लाइक टू क्लियर आ 900 मीटर प्लेटफॉर्म। अब देखो बहुत ईजीली है, कोई भी कर सकता है, बट यहाँ देखो यहाँ मीटर है, यहाँ आपको भी मीटर दिया हुआ है, बट यहाँ पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया आपको स्पीड, और यहाँ टाइम में दिया सेकंड में। तो यानी कि आपको चेंज करना है, तो मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। अब देखो आप बड़े से छोटे में जाओगे ना, तो आपको बड़े से छोटे में जाओगे तो आप छोटे को मल्टीप्लाई करोगे। छोटा क्या होता है 5/18, ये छोटा है, ठीक है, कन्वर्जन। और अगर उल्टा जाओगे, बड़े से छोटे में आए तो छोटे का मल्टीप्लाई। और ये क्यों हो रहा है, ये आपको वही लिखना है, टोटल जो है डिस्टेंस मीटर में लिख लेना, उसको टाइम में सेकंड में लिख लेना, उससे आ जाता है। और आप छोटे से बड़े में जाओगे, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में करोगे, तो 18/5, यानी कि बड़े का मल्टीप्लाई। बड़ा मतलब ये, इसको काटोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, 3.6 आएगा। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ बड़ा। तो अगर किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, छोटे में जा रहे हो, तो छोटे का मल्टीप्लाई। और ये तो नंबर याद रखना यार, 5/18, 18/5। तो इससे कन्फ्यूज़न भी दूरी होगी कि 18/5 है 5/18। चलो अब देखते हैं इसको, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 100 सॉरी इसको बैक करते हैं। अब 108 किलोमीटर है, उसको हम अब किलोमीटर को मीटर में करेंगे, यानी कि छोटे को बड़े से छोटा कर रहे हैं तो छोटे का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ओके, कमेंट में क्या आ रहा है मेरे, चलो तो इसको काट देना आप 6 पे, 6 पंजे 30। ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड स्पीड का कन्वर्जन। बस अब देखो इसने क्या बोला, हाउ लॉन्ग इट टेक टू 900 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में करके। मैंने ये जल्दीबाजी में आपका कितना मार दिया था, 30 आंसर मार के मैंने कर दिया गलत। अब ये क्यों गलत हुआ कि यार टोटल 900 मीटर ही तो आपको प्लेटफॉर्म कंप्लीट करना है, और स्पीड भी हमें पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है 900, स्पीड भी पता है। बट देखो यहाँ क्या है, ये एक छोटू सा वर्ड लिखा है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली बोले तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। अब देखो एक प्लेटफॉर्म है, समझ लो चलो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, चुन्नू मुन्नू लोग भी है, ठीक है। अभी ये आपकी पटरी है,
ठीक है। अब ट्रेन आई, ट्रेन ने यहाँ स्टार्टिंग करी और ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन की एक लेंथ होती है ना यार, ट्रेन जो आपकी छुक छुक गाड़ी है उसकी एक लेंथ भी होगी, वो दी है इन्होंने 900 मीटर। अब देखो ट्रेन उसने बोला है कि ये पूरी कंप्लीटली निकल जाए। अब समझ लो ये अगर आपका स्टेशन 900 मीटर है और ट्रेन भी 900 मीटर है, तो कंप्लीटली ट्रेन, जब ट्रेन की छुक छुक गाड़ी, ये पटरी, ट्रेन जब यहाँ पर मतलब समझ लो प्लेटफॉर्म से निकलना स्टार्ट हुई, तो अभी पूरी थोड़ी निकली है। पूरी जब निकलेगी ना, जब उसकी एंड यहाँ होगा, तो यानी पूरी ट्रेन जब निकल जाएगी तब ख़त्म होगा ना ये जो, अगर ड्राइवर यहाँ बैठा। अब देखो पूरी ट्रेन स्टेशन से बाहर आ गई, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे निकलने के। और ट्रेन की लेंथ कितनी है 900, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 900। तो देखो हमें टोटल पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, 1800 डिवाइड बाई का इसका स्पीड, तो आ जाएगा 60 सेकेंड लगेंगे इसको एंट्री से लेके पूरा एग्ज़िट करने में, एक 900 मीटर के प्लेटफॉर्म को। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा एरर था, मैंने जो गलती कर दी थी जल्दीबाजी में, आप ना करना। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, आप अगर मैं एक बार आंसर बता देता हूँ 60 है, देखो है ना। बाकी मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई इशू है क्या भाई? फोक डांस की ट्रिक बता दो समझ आ रहा है भैया, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। फिर बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इसको भी हटा देंगे यार, ठीक है। 60 सेकेंड, हाँ विशाल भाई देखो 70 जो था ना 30 में गलत करके आ गया, तो आप ऐसे मत करो, और मैं ये जो है वो हटवा दूंगा जो भी आ रहा है। नाउ अब हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। देखो आपको समझ आने लग गया होगा धीरे धीरे हम पेपर में कैसे करते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा का है, और मैंने पेज पे डाला भी था। अब देखो ये क्या होता है, ये मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आपका x प्लस 1/x k है ना, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो आप कैसे, k स्क्वायर, इसका उल्टा कर देना साइन का -2, और अगर ये माइनस है और आपको सेम चीज़ निकालनी है, तो k स्क्वायर, इसका जो साइन होता है उसका उल्टा आता है हमेशा +2, ठीक है। ये हो गया। बट अब देखो यहाँ पर जो है ना आपका 7 है, यानी कि कंपोनेंट लिखा है ए बी, तो ये क्या होगा, बस यहाँ जो वो है ना a इंटू 1/b, क्योंकि ये क्या है a और इंटू 1/b, ये कर देना बस। अगर यहाँ ax प्लस 1/by है, b है ना, मतलब कुछ भी लिखा है, देखो कंपोनेंट है ये a, इसको मैं a और b बोल रहा हूँ अभी, तो यहाँ बस लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है उनका, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये एक चीज़ हो रही है, ये दो केस होते हैं। अब यहाँ एक होता है सिंपल आ गया, और एक होता है जब उल्टा पूछता है। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये 7 है, ये 4 है, यहाँ स्क्वायर पूछा है, तो आपको ये तो पता है ये लगाना है। बट यहाँ देखो ये 4 नीचे है, बट यहाँ 16 ऊपर है, 7 ऊपर है, या 40 उसका स्क्वायर नीचे है, यानी उल्टा है। तो सबसे पहले हम उल्टे वाले को ना सीधा कर लेते हैं, और वो सीधा कैसे होगा, तो देखिए इसका कॉम्पोनेंट क्या है, 7 है और 1/4 है, यानी कि 7/4 है, ठीक है। अब हमें इसको उल्टा करना है, तो यानी ये जो इसका k है ना, कोई कबूतर आ गया, ठीक है, यानी जो इसका k है हमें ये उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करना है, तो यानी कि 4/7 का मल्टीप्लाई करना है। तो बोले तो हम इसमें 4/7 अगर हम करेंगे, आपको करना नहीं है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो देखो 4 भी हो जाएगा। यहाँ 4/7 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यानी इसके बदले में बन जाएगा। बट हमें इससे धेला मतलब नहीं है, हमें इन सब से कुछ मतलब नहीं है, हमें ये हटा देता हूँ मैं एक बार, है ना, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या बनाना है, मैंने आपको बस कंसेप्ट समझाया। अब देखो पेपर में करेंगे कैसे। अब देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा जी स्क्वायर वाला है, सीधा है नहीं उल्टा है, तो उल्टे में क्या करना है आपको, ये जो आपका k है ना, k, ये आपका k है ना, एक सेकेंड, अब ये आपका जो 7 है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं 7। अब इसको क्या करना, आप इसका ना उल्टा जो है, ये 7 इंटू 1/4, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये 7/4 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो उल्टे से 4/7, तो आपका k क्या बन गया 4। तो ये जो 4 बचा ना, ये आपका न्यू k है, न्यू k, यानी अब आप इसको भूल जाओ। अब आपका k क्या होगा ये, यानी अब आपको क्या बताना है, सीधा सीधा स्क्वायर बताना है, ठीक है। अब k स्क्वायर क्या होता है,
अगर आपको ये के है तो इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर प्लस, अब देखो साइन क्या था माइनस का, तो यहाँ आ गया प्लस 2k। अब ये जो सॉरी प्लस 2 और इंटू ये जो आपने उल्टा मल्टीप्लाई करा था ये, यानी कि 16 प्लस 2 इंटू 4/7। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, यानी 16 प्लस 8/7। अब देखो 7 किसके नीचे है, देखो यहाँ भी 7 है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम नहीं घटा सकते, ये भी है ये भी है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये दो होंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, 2 प्लस 8 यानी कि यूनिट डिजिट 0 होगी, तो आंसर तो हमारा है सी। अब मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ कि कैसे करा मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये हमें दिख गया यहाँ से भाई उल्टा हो रहा है, कैसे दिखा कि भाई यहाँ 7 ऊपर है 49 नीचे। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो आपका ओल्ड के है इसको आप उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इससे डिवाइड बाई इससे उल्टा कर दो। यानी यहाँ पर क्या था a और ये था ना 7/4 था, तो इसको उल्टा, इसका उल्टा कर दो आप, 4/7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो 4 बचा ना ये आपका अब हो गया न्यू के, यानी 7 की जगह आप 4 लेके चलो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या होता था के स्क्वायर प्लस 2, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, और इंटू जो उल्टा वाला है जो आपने उल्टा लिया था ना ये, बस। तो हमेशा के लिए याद रखना, आप के क्या है आपका 4, उसका स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू उल्टा 4/7। और हम अब ये तो आप सोल्व कर लिया, अब मैं बता देता हूँ हम उल्टा कर क्यों रहे हैं। देखो यहाँ क्या है 7b माइनस 1/4b ना, अब हम क्या कर रहे हैं उल्टे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/7 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप मल्टीप्लाई करके तो देखो, इससे देखो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4b। अभी अगर इससे मल्टीप्लाई होगा 4/7, क्योंकि इक्वेशन है हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से 4 कटेगा तो 1/7b। अब देखो इसका स्क्वायर दिख रहा है क्या ये डायरेक्ट, हाँ। बट आपको ये बेसिक पे नहीं जाना है, देखो पेपर में आप रजिस्टर में कितना बेसिक कर लो, पेपर में बेसिक नहीं करना है। पेपर में आपको पता है कि क्या करना है, और मैंने आपको बता दिया क्या करना है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, मैंने 2-3 बार समझा दिया है ना। एक सेकेंड, हाँ ब्राइटनेस बढ़ा ली थी, बढ़ाई हुई है। नाउ आ गया हमारा 12वां क्वेश्चन। अब देखो ये सिंपल आइडेंटिटी पे है कि कॉन्ग्रुएंट कब हो गया, जब एंगल साइड एंगल होता है, साइड एंगल एंगल, तो कुछ भी दो चीज़ें होती है, तो सबसे इजी तरीका है कि आप बना लो। अब देखो यहाँ क्या है ट्राइंगल ABC और XYZ, हमेशा ये पढ़ लेना XYZ है, कभी कभी क्या होता है YXZ भी बोल देता है वो, तो थोड़ा सा उससे ध्यान से रखना। ये ABC है कोई, और दूसरा कोई ट्राइंगल है XYZ। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एंगल C जो है वो आपका इक्वल है Z के। ठीक है भाई, दोनों इक्वल है मान लिया मैंने, थीटा थीटा लिख लो मत भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AC जो है AC ये लाइन, एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन है ये आपकी इक्वल है ये वाली लाइन के। अब देखो एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड, यानी कि ये इक्वल है ये भी इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाए तो मज़ा ही बन जाएगा दोनों का। तो यानी कि BC इक्वल होनी चाहिए YZ के, ऑप्शन ढूंढो BC AB YZ BC YZ, ये रहा। समझ आ गई बात, एंगल या तो ऐसा हो एंगल साइड एंगल ऐसा हो कुछ, या फिर साइड एंगल साइड हो, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हमें इक्वल बताना ही कि ऐसे ही सेम होगा कॉन्ग्रुएंट, तो हमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मज़ा बन जाता। अगर समझ लो ऐसा कोई ट्राइंगल होता, उसकी ये इक्वल है ये इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाती तो मज़ा बन जाता। बट यानी कि एंगल के आसपास की जो साइड है वो इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। चलो आंसर मार दूँ क्या, एक सेकेंड, यही बोला था ना हमने, हाँ। चलो भाई आगे पे आ जाते हैं। अब देखो जो मैंने पढ़ाया था आपको वो आ गया आपके काम में। अब आप ना ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, याद है वो मैंने बताई थी ऐसे वाली, कि अगर कोई टेंजेंट जा रहा है तो और ऐसे होता है तो दिस स्क्वायर इंटू दिस। एक बार भाई आप अपने हाथ से ट्राई करो और कमेंट में आंसर बता दो जल्दी से। मैंने बताया था ना दिस स्क्वायर इंटू दिस, इसका स्क्वायर इंटू इसकी लेंथ और पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई आपका आंसर होगा। मैं इतने कमेंट देख लेता हूँ।
विशाल भाई सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, बाकी कहाँ गए? ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है भाई, जल्दी से सब करो। अब देखो मैंने आपको बताया क्या होता है वो, कुछ नहीं होता। इसका स्क्वायर, एक सेकेंड, मैं आपको दिख तो रहा हूँ ना, क्योंकि फ़ोन आ रहा है, अभी कैमरा तो हम पे है नहीं, तो हम अभी इसी से जुगाड़ रखेंगे अपना। ओके नाउ अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे वापस। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि इसका स्क्वायर है ना, सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 इक्वल होता है किसके, दिस इनटू टोटल। अब देखो टोटल तो हमें नहीं पता, बट ये पता है ना 6 और ये x है, तो यानी 6 + x। हमें बतानी क्या है, x की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही लिखा है ना मैंने, काट दो इसको, ये 3 ये 32 इज इक्वल टू 18 + 3x। अब ये 18 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 14 3x, तो 3 नीचे आ जाएगा, इसको हटा दो, तो 14/3 इज योर आंसर। इसमें ये कैलकुलेशन बहुत छोटी सी थी, क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एरिथमेटिक में आपको कंसेप्ट पूछा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, और ये बार बार रिपीट होगी। आप देख लेना, 10 दिन मॉक कर लेते हैं हम, उसके बाद देख लेना आप 3-4 जो प्रॉपर्टी बताई है उन्हीं के आगे पीछे आपका पेपर में घूमता है। अब कोई कहता है सर्कल टफ है, क्योंकि उनको आइडेंटिटी नहीं पता होगी। अभी ये एक और आ जाते, चलो अब देखो लोगों ने लिए पूरा 50 सेकंड, मैंने लिए 20 सेकंड। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कमांड है आपके रेशोज़ की या परसेंटेज में। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, एक शॉपकीपर ने 2 स्कीमें दी हैं, स्कीमें दी जा रही हैं कि भाई 3 खरीदो 4 फ्री पाओ। एक ने बोला 5 खरीदो 6 फ्री पाओ। समझ रहे हो स्कीमें, कि 3 खरीदो 4 फ्री पाओ। और ये देखो बताते कैसे हैं कि किसने कितना डिस्काउंट दिया, कि टोटल फ्री कितना मिला टोटल, और डिवाइड बाय टोटल उसकी दुकान से सामान कितना निकला। टोटल कुछ भी बोल दो यार, टोटल सामान बोल दो, लो समझ आना चाहिए, लिखो तो कुछ भी लिखो। फ्री कितना दिया टोटल, और टोटल सामान कितना गया, यानी कि इसने 4 फ्री दिया, ठीक है। टोटल कितना गया, 4 और 3 7। समझ गया ना क्या बोला है मैंने, कि टोटल 4 फ्री दिया, और पर उसकी दुकान से टोटल सामान कितना गया, कि 4 और 3 जो उसने खरीदे यानी 7 गया। तो ये आपने उससे पूछा ये ज़्यादा है या फिर अगला सेकंड ऑप्शन क्या है, कि 6 फ्री दिया, टोटल कितना हो गया 6 5 11। अब देखो आपको ये दिख रहा होगा यार, ये तो 54 के करीब है, क्योंकि 1/11 आपको पता है ना क्या होता है, 9.09। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54 समथिंग। ऐसे इसको करो 14 2/18 होता है ना, 14 1/7, 14 28, 14 चौक के कितना हो जाएगा आपका 56 के करीब, उससे थोड़ा सा तो ये 56 है। अब ये देखो कौन, अगर आपको ये रेशोज़ याद हैं तो ही आप कर पाओगे। ये रेशो आप इंस्टाग्राम पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। क्या बताया मैंने, 1/11 क्या होता है आपका, 9 1/11 या फिर 9.09। ऐसे 2/11 क्या हो जाएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18.18.18 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। सेम 1/7 क्या होता है आपका, 14 1/7 या फिर 14.28। ये तभी आपको याद होंगे जब आप रेशोज़ या आपको परसेंटेज के रेशोज़ याद होंगे कुल मिला के। तो पूरा कैलकुलेटिव था, तभी थोड़े बच्चों से टाइम लगा, ठीक है। अभी ये इजी क्वेश्चन है, थोड़े टाइम में जैसे आप रेशो पे कमांड कर लोगे तो अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा कि डिस्काउंट किस में ज़्यादा मिला, ए में ज़्यादा मिला। क्यों? क्योंकि वो 56% कुछ बन रहा था। नाउ आ जाते हैं इस पर। अब इसने क्या बोला है
कि फॉलोइंग चार्ट, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 15वां क्वेश्चन है, तो मैं आपको कमेंट देखूंगा, तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। 25 क्वेश्चन ही तो है, 1 घंटे से ज़्यादा चाहिए नहीं होते समझाने के लिए, ठीक है। बट धीरे धीरे ये 25 क्वेश्चन और ये 1 घंटा आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। चलो अभी देखते हैं जल्दी से, कुछ दिया है, ठीक है। ग्रोस, ये इसको देखो ये टोटल है, ये ग्रोस है, ठीक है। अब उसने पूछा है अगर मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ग्रोस अमाउंट कितना होना चाहिए था, 19-20, यानी इस पे मेरे को ध्यान देना है कि मुझे अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो मेरा ग्रोस अमाउंट ये कितना हो जाएगा। अगर मुझे ये मेरा अभी टोटल है, इस पर अगर मुझे 25% प्रॉफिट मिल जाए तो मेरा ग्रोस अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि मुझे इसका 25% क्या होता है, 1/4, तो इसका 1/4 क्या होगा, 1। अभी देखो यहाँ 25 हो गया, 25 यानी 6, ठीक है। 24 हो गया 2, 5 यानी कि अगर मैं इस प्रॉफिट को ये जोड़ दूंगा तो 5। देखो 1 में ये आंसर है 5, क्यों कर जोड़ना है, सब क्यों ही जोड़ना है हमें, समझ गई, सही तो करा है मैंने 5 देख के ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला उसने, ये है 6500 मेरा टोटल। अगर मेरे को 25% का प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को टोटल कितना मिलेगा पैसा, तो 25% यानी क्या होता है इसका, 25% कर दो 1/4, बस इसको काटो पीटो जोड़ो आंसर, तभी तो 42 है। सिर्फ 42% लोगों ने सही करा है, बताओ क्या हो गया देश को, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला इजी है क्योंकि 79। देखो अगर आप इसको मैं हटा देता हूँ, देखो ये टेक्स्ट बुक है, आप इसमें टेक्स्ट दे सकते हो और आपको देना चाहिए, और आप ना एक वो इसमें ना पास होता है एक, वो ले लेना प्रीवियस ईयर जिसमें हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे मोर फोकस रखोगे तो बढ़िया है। प्लस आपको अगर एक डिस्काउंट चाहिए तो SUV, ये SUV 10 लगा देना, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा फाइनल पे, ठीक है। तो ले सकते हो आप ये, अगर आपको लेना है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक है। आप देख भी लियो और आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो इसने क्या बोला है, इन व्हाट टाइम, अभी देखो 16वां क्वेश्चन हो गया, मैं कमेंट भूल गया, मैं 20 पे लूँगा, जल्दी से आप कमेंट कर देना कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और आंसर भी। देखो इन व्हाट टाइम जो 10,000 है 4% पे इक्वल हो जाएगा 8,000 के। अब देखो सिंपल परसेंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही होता है कि एक साल 5% है, अगले साल भी 5% है, उससे अगले साल भी 5% है, उससे अगले साल भी 5% है, तो 4 साल में हो गया हमारा 20। तो इसका 20% क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको। 10% क्या होता है, इसकी 2 डिजिट पहले डॉट लगा दो, यानी 2 डिजिट काट दो लास्ट की, 80 रुपये। तो इसका 10% 80 है, तो 20% क्या होगा, यानी 8,000 का अगर मैं बताऊँ आपको 20% क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 20% आपका इसका हो गया 116, नहीं हो 1600, ठीक है। 10% 10% हो गया आपका, एक डॉट काट दो, 8 1600, ठीक है। अब नाउ हमें बताना है कि यही सेम सिंपल इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा, 1600 कितना टाइम लगेगा, 4 चौके 16, क्यों भाई, समझ गए कैसे, कि अगर ये 4 है 4 है 4 है 4 है तो 16 हो जाएगा, 16, क्योंकि 10,000 का हमें 1600 ही तो बताना है कितना होगा, यानी कि कुल मिला के 1600 कितने टाइम में आएगा 10,000 के, वही बताने हैं हमें, तो वो आएगा 16 में, ठीक है। समझ आया नहीं आया, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा अगर मैं नहीं समझा पाया तो। कि देखो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल में 5% है, तो 4 साल में कितना होगा 20%, इसका 20% क्या हो गया आपका 1600, ख़त्म, इतना हो गया अभी। अब हमें बताने कि 10 साल के 10,000 में अगर 4% से देंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो हमें ना 1600 लाना है, इक्वल लाना है ना। अब देखो 10,000 का 16% ही तो 1600 होगा ना, तो 1 साल में अगर 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 हो जाएगा ना, यानी 4 4 4 4, यानी कितना टाइम लगा हमें 4 साल। समझ आई बात, आई होप समझ आई होगी, क्योंकि इसमें इतना समझ आने वाला तो नहीं था, इजी सा है। नाउ टाइम एंड वर्क, देखो यहाँ भी मैंने बहुत टाइम बचा लिया, कितना बचाया पता है आपको, 1 सेकेंड, यहाँ मैंने पूरे बचाए 4 सेकेंड,
बट मैं टाइम बचाने पे नहीं दिख रहा था। देखो, एक मैन, एक लड़का एंड एक औरत, अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क, यानी मैन, बॉय एंड एक वुमेन कैन फिनिश अ वर्क। अब मैंने बताया था ना आपको, टाइम एंड वर्क में ये देखते हैं आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इनका वो सबसे बड़ा ढूंढो, उसका टेबल काउंट करो जिसमें इनके टेबल आने हो। आपकी किस्मत अच्छी है कि 30 ही मिल जाएगा, क्योंकि 10 के टेबल में भी 3 पे आता है, ये 15 के टेबल में 2 पे आता है, और ये जो आपका 30 है ये होता है टोटल वर्क, ये होता है आपका वर्क पर डे, यानी कि एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में एक आदमी 3 यूनिट काम करता है, एक लड़का 2 यूनिट काम करता है, एक वुमेन 1 यूनिट काम करती है। अब इसको मारो गोली, हम बताना क्या है, इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। अगर ये सारे मिलके एक साथ काम करेंगे, सारे मिलके एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट करेंगे, टोटल काम 30 यूनिट। ये सारे मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 6 पंजे 30, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। छोटू सा आंसर, 83% लोगों ने करा, तब भी 22 सेकंड लगे हैं। समझ गई बात, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था। कमेंट में बस बताते रहना यार, समझ आ रहे नहीं आ रहे, फ़ायदा तभी होगा। अब देखो, एक डरावना क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पेपर है, ये प्रीवियस ईयर है, कोई मैं अपने हाथ से नहीं कर रहा। अब देखो उसने क्या दिया है, कोस थीटा आपका इतना है, तो आपको बताओ tan स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बता देंगे। अब आपको पता होना चाहिए टेबल का यूज़। देखो ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन है, एक टेबल के यूज़ पे हैं। अब ये टेबल आपको पता होना चाहिए कि ये कोस √3/2 कब होता है, वो होता है 30 पे, ठीक है 30। अब हमसे ये बताना tan 30 क्या होता है, 1/√3, बट उसका स्क्वायर है, ठीक है। कोस थीटा, अब ये कोस थीटा तो यहाँ भी दिया, बट यहाँ स्क्वायर पूछा था, यानी इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। अब ये आपको मैं लिखवाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं तो डायरेक्ट 1/3 लिखता है इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हट गया 1/4, दैट इज़ इन आवर ऑप्शन बी। ख़त्म। कितना ही टाइम लगता है इन पेपर में, क्वेश्चंस में, और लोग कहते हैं टफ़ आ रहा है पेपर। टफ़ नहीं आ रहा है यानी कि आप सही नहीं पढ़ रहे हो, कुल मिला के बात यह है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं कैलकुलेटिव। अब देखो ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, मैंने मान लिया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी आपकी, ठीक है। अब ना देखो, अब ये कोई इक्वेशन दी है, उसमें आपको x और y की वैल्यू दी है, आपको पुट करना है, ठीक है भाई, जल्दी से पुट करो। अब देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन हेल्प देता है, नहीं देगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इक्वेशन है और आपको पुट करके सोल्व करना है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, एरिथमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड पे आता है। मेरी लाइटें पड़ रही हैं आंखों पे और मुझे स्क्रीन भी ब्लर दिख रही है। अब देखो आपको 3x² बता, 3x³ x क्या है 4, 4 का क्यूब क्या होगा 64, तो 64, और ऐसे लिख लेते हैं 3 × 64। ये छोटू हो गया क्या, इसको मिटा देते पहले। अब करते हैं, देखो 3 × x³ x³ क्या होता है 4 का क्यूब, यानी कि 64, और माइनस होगा 4 × 64, इसको क्या होगा, देखो अगर 60 होता तो 180 होता, 3 × 60 180, बट ये 4 तिया 12, 180 में से 12 यानी 192 लिख लेना, मैं ऐसे लिख लेता हूँ साथ में। अब अगला क्या है 5x², x² यानी कि 16, तो माइनस हट जाएगा, और डॉट y क्या है -1 यानी माइनस, और 16 पंजे 80, ये भी लिख लिया मैंने। अब अगली क्या है 12 + 12 x क्या है -4, ये तो माइनस हो जाएगा, -4 y² यानी कि 1, 12 चौके 48, ये भी लिख लेते हैं। चलो अगला क्या है +7 y³ y कितना है हमारा -1, और क्यूब होगा तो यानी माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी 7, तो सारे माइनस में आप जोड़ देते हो, 2 8 10 10 और 7 17, यानी यूनिट डिजिट देखो 7, आंसर कर दो, ख़त्म, आगे बढ़ो। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा था, मैं फॉर्मूला ढूंढ रहा था, कुछ स्क्वायर ढूंढ रहा था कि कुछ बने। क्यों ढूंढना है, जब एक्स वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, डायरेक्ट पुट करो, ख़त्म करो। अब इसमें आपकी चेक होगी कैलकुलेशन स्पीड। अगर मैं डायरेक्ट इसको करता 15-20 सेकंड, 30 सेकंड लग जाते, 40 लग जाते, बट आंसर सही हो जाता। तो कैलकुलेशन अगर आपको सही करनी है तो सबसे पहले 1 से 25 तक के टेबल आपको रटे होने चाहिए, 32 तक के स्क्वायर, और 15 तक की क्यूब आपके
फिंगर्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, अच्छा था, ओके ओके था, मतलब ये पेपर में बार बार दिख सकती है आपको। अब नाउ देखो 20वां, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं कमेंट पढ़ूँगा। अब ये अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फोर्थ प्रपोर्शन आपको बताना है। तो बताओ, मैं एक बार लैपटॉप चार्ज में लगा दूँ। लग गई, बंद भी हो गई। अब देखो आपको फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। अब देखो क्या होता है फोर्थ प्रपोर्शन, मैं आपको बता देता हूँ। अगर 3 नंबर है एक्स वाई जेड, मैं थर्ड प्रपोर्शन बता देता हूँ। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन बता रहा हूँ मैं सबसे पहले। थर्ड प्रपोर्शन होगा अगर 3 नंबर है एक्स वाई जेड, तो एक्स बाई वाई और वाई बाई जेड आपका होता है थर्ड प्रपोर्शन, बस। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, इसको हटा देते हैं अब। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा कि एक्स वाई, नहीं हटाते हैं इसको, पहले ए बी सी डी लिखते हैं, इसको हटाओ। ए बी सी डी, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, ए बाई बी इक्वल हो जाएगा सी बाई डी, क्योंकि 4 है। ये होता है फोर्थ प्रपोर्शन। इसके ना तो ज़्यादा कंसेप्ट है इससे, ना कम कंसेप्ट है। अब देखो आपको बताना क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। 4 नंबर है यानी कि 37 ए बाई बी इक्वल होगा सी बाई डी के, ये आपको फोर्थ प्रपोर्शन, बस ये ख़त्म। आपको वाई की वैल्यू बतानी है। देखो 3 17 या 51 आंसर, कितना ही टाइम लगेगा अगर आपको कंसेप्ट आता है। ये तो देखो 22 सेकंड लग रहे हैं बच्चों को, सिर्फ 22 सेकंड, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है। थर्ड प्रपोर्शन भी बता दिया, फोर्थ भी बता दिया, ठीक है। मीन भी होता है, मीन होता है ए इंटू रूट ए बी, वो कभी पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, आप कमेंट बता दो कि समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है, फिर इसको करेंगे। ये भी अच्छी क्वेश्चन है, समझ आ रहा है भाई सबको? कोई नहीं, धीरे धीरे समझाएंगे, आपको आने लगेगा। मेन से पहले मत करो मोहित भाई, मेन से पहले ये सब मत करना आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? विशाल, मोहित, यही बंदे दिख रहे हैं मुझे तो, रमेश, विशाल, सोनम, ओके। तो प्रोबेबिलिटी और ये सब बाद में करना, अभी आपका प्री निकालना है, प्री मैं निकलवाऊँगा, मैथ मैं करवा दूँगा, बाकी आप करो बाकी चीज़ें, रीजनिंग भी मैं करवा दूँगा ऐसे तो। अब देखो, अब ये क्या है, फॉर्मूला बेस। देखो आपको पाई दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, स्फेयर पता है ना क्या होता है, ऐसा गोलू 3D में, यानी आपकी क्रिकेट बॉल, ठीक है। अपनी अर्थ की वो क्या है, स्फेयर है, नहीं जियोइड शेप में, जी ऐसे करें, जियोइड की स्पेलिंग भी नहीं आती, GEOID, ठीक है, वो छोड़ो। स्फेयर समझ गया ना, अपनी क्रिकेट बॉल होती है स्फेयर। तो आपको वॉल्यूम क्या होता है उसका, 4/3 पाई आर क्यूब, प्योरली कैलकुलेशन है। इसके बाद 22/7 आर क्यूब क्या है, अपना रेडियस है 42 42 42। मैं पॉइंट हटा देता हूँ, लास्ट में वो 1000 से मल्टीप्लाई वो कर देंगे, नीचे ले लो, समझ लो 1000 लिख लो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, 0 हट जाएगा। 7 या 21 पे 2 गया। अब देखो इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो 42 इंटू 42 आप कर सकते हो, बट 42 का स्क्वायर ही तो है ये। तो मैं एक स्क्वायर की छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, जो लास्ट का नंबर है उसका 2 डिजिट में स्क्वायर लिख दो, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 0 4 लिखो। 3 होता तो 0 9 लिखते, 4 होता तो 1 6 लिखते, ऐसे, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, उनको बीच में लिख दो, तो ये हो गया आपका स्क्वायर की ट्रिक। छोटी कभी कभी काम आ जाती है, देखो यहाँ काम आ गई, बट इसको मैंने 50 सेकंड में कैसे कर लिया, दिक्कत ये है। अब यहाँ क्या बन गया 164, और यहाँ क्या है 44 इंटू 4। देखो कैलकुलेटिव सा है ना। आप अगर यूनिट डिजिट में जाओगे ना, 16 चौके 64 4, तो देखो 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट है, ठीक है। अब मैंने कैसे करा, मैंने करा कि यार इससे ये जो 22 दिख रहा है ना, 22 क्या होता है, 22 होता है 2 इंटू 11, और 11 क्या होता है आपका, 11 क्या होता है, 11 कुछ नहीं होता। तो 11 का ना एक वो होता है, रूल होता है।
रूल बोले तो कि हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, अगर उसका ऑल्टरनेट नंबर आप जोड़ोगे ना, ऑल्टरनेट नंबर, उनका डिफरेंस या तो 0 है या 11 है या उनका मल्टीपल है, तो वो 11 से मल्टीपल है, देखो, या डिविजिबल है। देखो 2 + 7 9, 9 + 2 11, ठीक है। अब बाकी के जोड़ो, 9 8 17, 17 4 21, इनका डिफरेंस क्या है 10। क्या ये 0 है या 11 से डिविजिबल है? नो। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 4/3 πr³ पाई कहीं कट नहीं रहा, यानी देखो आंसर में हमेशा 11 है, यानी आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो आप ऐसे चेक करना। अब देखो 11 का मल्टीपल 3 6, देखो 3 + 0 3, 3 + 6 9, है ना, सॉरी हाँ, 4 + 4 8, 8 + 1 9, इनका डिफरेंस 0 है, यस, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि डी विल बी आवर आंसर। ऑल्दो आप इससे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास पेपर में कितना टाइम बचा है। आपके पास टाइम बचा है तो आप चांस मत लेना, सीधा सीधा सोल्व कर देना। अगर मैंने तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो मुझे पता है कि एक मल्टीपल होते हैं आंसर, तो ऐसे आप मल्टीपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू द 22 क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या पूछा है, a + b + c दिया है, इसका स्क्वायर दिया है। ये देखो जो क्यूब वाले होंगे ना भाई, सारे फॉर्मूले रट लेना, कल जो हम करेंगे ना इसमें पक्का क्वेश्चन फंसेगा। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, a + b + c, a² b² c² - ab b c c a, 3 टाइप के फॉर्मूले मैं कल लिखवा भी दूंगा, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं इसमें, बट ये याद कर लेना। बट इसमें क्या आया है, सिंपल सा क्वेश्चन आया आपका, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² c² + 2 ab bc ca, ठीक है। ये आपसे निकालना है, यानी ये आपका x है, बाकी चीज़ें आपको दी हुई हैं। a + b + c क्या है, 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, माइनस ये आपको पता है 90 दिया है, उधर जाके माइनस करना है, कितना हो गया 6, है ना, इतना हो गया, डिवाइड बाई 2, 166 डिवाइड बाई 2 83 विल बी योर आंसर, ठीक है। बेसिक्स है, देखो 28 सेकंड ले रहे हैं लोग, फिर भी देखो 60%, क्योंकि बच्चे फार्मूला भूल गए होंगे। तो ये होता है, फार्मूला अगर याद है तो आपका एडवांस मैथ ज़रूरी हो जाएगा। एडवांस मैथ फार्मूला और आइडेंटिटी पे ही बेस रहता है, ठीक है। अब चलते हैं 22 से 23वां क्वेश्चन, 3 बचे। अब देखो ये भी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो पुट कर दो या फिर सोल्व कर दो, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही चीज़ होगी, या तो पुट कर दो या फिर सोल्व कर दो। अब देखो दोनों से मैं बता सकता हूँ वैसे तो। अब देखो ऑप्शन देखो, हमें कोट थीटा निकालना है। अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा ये सब नहीं आते, 3 2 नहीं आते, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। इसको भी हटाते हैं अभी। अब देखो 0 या 1 है, यानी कि वो आपको अगर पता है कि कोर्ट में या तो उस पर 45 पे होता है या 90 वगैरह पे होता होगा, यानी 30 60 नहीं पुट करना है, तो आप कुछ भी पुट करो, 45 पुट कर दो। 3 × sin 45 क्या होता है, 1/√2 - 1/√2 डिवाइड बाई क्या होगा 1/√2 + 1/√2, हो गया सोल्व, काटोगे 1 आ जाएगा। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, देखो क्या है, 3 sin थीटा। वैसे ना पेपर में आप ऐसे लिखा करो, अगर साइन कोस है ना, 3 sin - कोस डिवाइड बाई कोस प्लस साइन। अभी आप इससे क्या करो, आपको कोट चाहिए ना, कोट कैसे होता, कोट क्या होता है, कोस बाई साइन। तो आपको यहाँ साइन साइन दिख रहा है, उसको हटा दो, साइन से डिवाइड मार दो इस दोनों को ऊपर नीचे, तो क्या बच जाएगा 3 - कोट थीटा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको साइन से डिवाइड करोगे तो कोट थीटा + 1 = 1, है ना। वही उधर चला जाएगा, 3 - कोट थीटा = कोट थीटा + 1, तो ये इधर आके 2, इधर 2 कोट थीटा, तो 2 से 2 गया, कोट थीटा = 1, दोनों से आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेपर में करना है। वो थोड़ा सा जब आप सोल्व करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पुटिंग से करना है या फिर सोल्व करना है, जिससे आंसर सोल्व हो जाए उससे करना है, सिंपल सी चीज़ है। एक सेकेंड, हाँ चलो इसको देखते हैं। 2 रनर्स हैं, सोनू और मोनू, ठीक है।
सोनू मोनू स्टार्ट रनिंग, ठीक है 200 मीटर। देखो अगेन किलोमीटर में दिया है, मीटर में बड़ा करना है, मैंने आपको बोला था। चलो उसको बाद की बात, अभी करते हैं सबसे पहले। दे स्टार्ट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, कोई ठीक है कोई ट्रैक होगा सर्कुलर, उस पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों। चलो ठीक है ए एंड बी, ये सोनू मोनू ठीक है। ये 200 मीटर का है। अब देखो ये ना रिलेटिव स्पीड का वो है कंसेप्ट होता है। जब भी हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो देखो अगर कोई 24 से भग रहा है और कोई 18 की स्पीड से भग रहा है, तो उनमें डिफरेंस धीरे धीरे, देखो स्टार्टिंग में तो सेम है, वो स्टार्टिंग में सेम पॉइंट पे है, जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ेगा ना, यानी रिलेटिव स्पीड में ना माइनस होता है ऐसा, मतलब 24 माइनस 8, धीरे धीरे स्पीड में इंक्रीज होता है डिफरेंस। अगर ये उल्टा भागे तो देखो कितनी जल्दी डिफरेंस बढ़ेगा, एकदम से अलग अलग होगा, है ना, तो वहाँ प्लस हो जाती है। तो समझ गए, अपोजिट में प्लस, सेम में माइनस, कंसेप्ट भी आ गया। ठीक है, अब उन्होंने पूछा हाउ मच टाइम दे विल स्टार्ट मीट अगेन, कितने टाइम में वो मीट करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो हमें इनका देखो ये सेम स्टार्ट कर रहे हैं तो 24 एक डायरेक्शन में, तो यानी कि 6 किलोमीटर की स्पीड से इनका ओवरऑल स्पीड, रिलेटिव स्पीड होगी। बट ये किलोमीटर है, अब किलोमीटर से हमें मीटर पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो हम करेंगे छोटे का मल्टीप्लाई, यानी हो गया 3। हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ये ख़त्म, 4 दिया 120, कहाँ है ये रहा। ठीक है, तो टोटल टाइम भी मिल गया। कैसे होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, स्पीड आपको बता दें रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग स्पीड ऐड हो जाएगी ना, एक उधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, तो डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। सेम डायरेक्शन में धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता है, तो इसलिए नेगेटिव होता है। समझ गए ना, दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं या आ रही हैं, तो देख रहे हो कितनी जल्दी एकदम खटक ख़त्म निकल जाती है ट्रेन। बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रही तो आपको धीरे धीरे वो निकलती है ट्रेन। वही वाली बात है कि अपोजिट में स्पीड ऐड हो जाती है और सेम में माइनस हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अब आप बता देना भाई समझ आया या नहीं आया। ठीक है, पेपर तो वैसे इजी था ये, बट स्टिल एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं था, मैंने कर दी। अब देखो ये क्या है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ, देखो कितना खतरनाक सा नंबर है, बट स्टिल लोगों ने सही करा है 46%, तो कुछ तो ये होगा। अब देखो, अब बताओ रिमाइंडर क्या होता है। अगर मैं 8 को 9 से डिवाइड करूँगा तो नहीं होगा, यानी 8 रिमाइंडर हो गया। बट अगर मैं 8 + 1/9 कर देता हूँ, देखो ऐसा कुछ, अब ये क्या हो गया 9/9, यहाँ तो ये रिमाइंडर नहीं बचा। अब सेम चीज़ अगर मैं करूँ, ये 265 की पावर समथिंग है +9, ये हमको 266 से डिवाइड करना है। अब मैं इसको क्या करूँ, मैं 265 को, देखिए कंसेप्ट होता है एक कम होगा या एक ज़्यादा होगा। अभी कम है, कम का कंसेप्ट बता देता हूँ। ये क्या है, 266 से एक कम है, उसकी पावर x कुछ भी हो सकता है, अभी यही सेम है, मैं लिख नहीं रहा। +9 वो है। अब मैं इसको 266 से करूँगा, देखो ये तो पूरा कट जाएगा, है ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या -1 की पावर डिवाइड बाई 266। ठीक है, अब -1 यानी कि -1 रिमाइंडर है। अब देखो पावर डिपेंड करती है इसमें, ओड है तो ये माइनस का साइन रहेगा, इवन होती तो ये प्लस हो जाता, बट ये ओड है तो ये रहेगा। +9 डिवाइड बाई 266, तो 9 रिमाइंडर रहेगा, तो -1 + 9 यानी कि 8 विल बी आवर रिमाइंडर एज आवर आंसर। समझ आया। अगर यहाँ 267 होता तो क्या होता, 265 की पावर x होती, 266 होती, तो क्या होता है, हम 266 + 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कट जाता। अब यहाँ बचता 1, अब उसकी पावर कुछ भी हो, ओड हो इवन हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन प्लस है, तो +1, और ये समझ लो ये +9 होता तो 10 रिमाइंडर होता। अगर यहाँ प्लस होता बीच में और 267 होता तो होता। समझ गया, दोबारा बता देता हूँ। अब देखो 265 को हम 266 - 1 लिख दिया, और ये 266 से डिवाइड, देखो ये पूरा कट गया, बचा क्या, -1 की पावर 26 डिवाइड बाई 266, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब पावर क्या है, ओड तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब प्लस क्या है 9, +9 / 266, ये भी नहीं कटेगा, तो 9 रिमाइंडर रह जाएगा, तो आपका -1 + 9 दैट इज़ 8 आवर आंसर। आपके 25 के 25 क्वेश्चन ख़त्म। कमेंट में एक बार बता दो समझ आया नहीं आया, कल पेपर एक और कराऊँ नहीं कराऊँ, बस ये बता दो।
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 ना। ठीक है, देखो 47 लोगों ने सही करा है बस परसेंट। तो कमेंट में बस ये बता दो कल कराऊँ नहीं कराऊँ, ताकि आपका भी टाइम बचे मेरा भी, है ना। नहीं नहीं, मैं हॉलीडे नहीं, मैं तो यार इधर हूँ, क्या बोलते हैं, मुंबई में ही हूँ मैं। ठीक है, बस आप कमेंट में बता दो समझ आया तो यस लिख दो, कल पढ़ाना है तो भी बता दो, तभी फ़ायदा है ना। डेली कराएं, ओके, ट्राई करूँगा भाई मैं डेली कराने का। बाकी चलो मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे 9 बजे, रोज़ 9 बजे मिला करेंगे, अभी जब तक कोई अननेसेसरी काम ना आ जाए मुझे। तो रोज़ एक मैथ का पेपर सोल्व करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे। 60 करने का टारगेट लिया मैंने, सीजीएल मेन, सीजीएल से पहले, प्री से पहले। 20 करेंगे 2023 के पेपर, 20 करेंगे 2022 के, और 20 करेंगे 2021 के, ताकि मिक्सचर हो जाए, क्योंकि एक सेट में एक टाइम के ही क्वेश्चन आते हैं। एडवांस तो अच्छा आता है। ठीक है विशाल भाई, धीरे धीरे पेपर करते रहो, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक का बता दो। स्टैटिक यार यूट्यूब से कर लो, परमार एसएससी से पढ़ लो, या फिर प्रीवियस ईयर स्टैटिक देख लो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।